तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? कहता है संख्या इतने में एस्ट्रिक के स्थान पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे कि संख्या 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो। लास्ट क्लास में बताया था ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहां बच्चा 9 से डिविजिबिलिटी, इसकी प्राचीन कला हमने बता दी थी। जैसे ये 9 गया 6 7 8, तो ये एस्ट्रिक की जगह 1 आएगा क्योंकि डिजिटल सम करोगे तो 9 का मल्टीपल होना है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 आएगा। बोलो मगर प्यार से। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आज, जैसे हमने आज आपको बता दें रेलवे भी पढ़ाया, सुबह एनटीपीसी का सेट पढ़ाया और उसमें इसी पैटर्न का आज वाले सेट में क्वेश्चन था। तो अब आप खुद सोचो और कैसे आएगा देखते हैं मगर प्यार से। कहता है 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। यहां भले CGL2 लिखा हुआ है पर सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमारे बहुत से एग्जाम में आता है। अगर आपने कभी भी देखा होगा सही से तो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों 13 से विभाज्य, तो पहले तो 13 से विभाज्य क्या 100 होता है? नहीं। इसके मध्य तो 104 13 के टेबल में आता है, 104 आता है, बोलो हां। फिर 117 आता है, फिर इसके आगे 130 आता है एंड सो ऑन। 400 यानी 390 तक जाएगा क्योंकि जब इसमें मैं 13 ऐड करूंगा तो 403 जो एक्स्ट्रा हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य? हमें योग चाहिए। क्या चाहिए? योग चाहिए। दोस्तों बहुत प्यार से समझना, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने नियम बताया था, पहला और अंतिम घटा दो। 390 में से जब 104 जाएगा तो ये 286 आएगा। याद रहे इसके गैप से भाग देते हैं, 13 से भाग देंगे और +1 करेंगे। इससे ये वैल्यू 22 टाइम्स जाएगा और 1 ऐड होगा 23 आएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके 23। हमने इसका योग बताया था कि n/2 पहला पद और लास्ट पद, ऐसा आपको सिखाया गया था। टर्म्स इसके 23 हैं बाई 2, फर्स्ट टर्म्स इसका 104, लास्ट टर्म 390, दोनों को जोड़ के ही लिखो तो 494 हो गया, 494 हो गया। बोलो हां। 2 से ये गया 247। अब इन दोनों का इंटू होना है और जो आएगा वही आंसर। यही खतरा होता है क्योंकि 7 या 21 मतलब या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ऐसा मैं नहीं, ये समाज कहता है। पहले बोलो हां सर, यही समाज कहता है। जी हां। अब करना क्या है? करना क्या दोस्तों, 2 और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा नहीं। क्यों? यहां 61 है, यहां 81 है। 7 या 21 यानी 1 2 हासिल, 4 या 12 और 7 दूनी 14, 14 और 12 26 2 28, यानी इसके मल्टीप्लाई से लास्ट में 81 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5681 आएगा। अब कह दो सर सारे ऑप्शंस 13 के मल्टीपल चेक कर लो। माना जाता है कि बहुत से केसेस में यह होगा कि 13 के मल्टीपल हम चेक करेंगे तो फिर कष्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे सीखिए, हर चीज सीखिए। तो इसी बात में लाइक और शेयर बनता है क्योंकि जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। 32 के बाद 33 नंबर, एक प्यारा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब बहुत से बच्चे देखते हैं कि ये मेंस में आया, वो डर गए और ईश्वर ये तो बहुत टफ है। सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है?
जी हां दोस्तों, और बिना सीखे कुछ ना होगा, यह भी याद रखना। देखो, पहले तो आज मैं क्या सोच रहा हूं कि कुछ चीजें सिखा दी जाए। जी हां, कुछ चीजें सिखा दी जाए। दोस्तों, मैं आपको पहले स्क्वायर की ट्रिक सिखाता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सिंपल सा वे में, और फिर क्यूब की ट्रिक सिखाता हूं। मुश्किल से 5-5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़े स्क्वायर बड़े क्यूब के लिए ये मेथड है, छोटे वाले के सब लगा सकते हो। समझो, जैसे आपसे कोई कह दे कि सर हमें जो स्क्वायर बता दो, किसका, मान लो 216 का स्क्वायर पूछा गया, 2162 का स्क्वायर पूछा गया। अब सर इसको कैसे किया जाए, हम 2 बार बताएंगे, इसमें 2 तरीके लगेंगे, बड़े सिंपल वे से आपको सिखाया जाएगा। 216 का स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, मैंने बस लिख दिया तो लिख दिया। दोस्तों, ट्रिक को समझो। जैसे हमने यहां से ब्रेक किया तो मुझे 6 का स्क्वायर आता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। बोलो हां कि सर सही है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, यह भी सही है। अब इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है उसको समझना है। 21 गुणे 6 गुणे 2 ये करना होगा। 21 छक्का तो सभी को मालूम है 126 होगा, डबल करके लिखना है। याद रहे यहां सिंगल डिजिट को टच किया था तो यहां एक डिजिट के बाद लिखा जाएगा। अभी हम डबल डिजिट को टच करेंगे तो उसके हिसाब से बताएंगे। 6 दूनी 12, मतलब ये एक 252 हो गया, तो 252 ऐसे लिख दो। अब ऐड कर दो, 6 3 2 5, 5 1 6, 4 2 6 ही होता है, और ये 4 हो गया। शायद इसका आंसर यही आएगा, 46652। देखेंगे अगर हम गलत होंगे तो हम चेक करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये तो रैंडमली लिख दे रहा हूं, या ऐसे ब्रेक करो। अब मुझे 16 का स्क्वायर आता है 256 होता है। बोलो हां। 2 का स्क्वायर 4 होता है। नियम क्या है, अब 16 दूनी 32 दूना 64, 16 दूनी 32। अच्छा, एक चीज समझना, यहां जीरो लगाएंगे। सर जीरो क्यों लगाए, यही तो, अगर यहां देखो एक डिजिट था तो यहां हमें 2 डिजिट में हमेशा लिखना है। यहां 2 डिजिट है तो 4 डिजिट में लिखना है। तो 16 का 256 होता है, वो तो लिख देंगे, एक जीरो भी लगा देंगे। 2 था तो ये 4 डिजिट में लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4। अब 16 दूनी 32 दूना 64, यहां 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद से लिखना होगा। तो 2 डिजिट के बाद से अब 64 यहां लिखा जाएगा। बोलो हां। तो 46656 आएगा, यानी 216 का जो स्क्वायर होगा, कैलकुलेटर हम भी खोल लेते हैं। अब सर आप क्या खोल लो, भैया इंसान है, हम गलत कर देंगे तो आप बाद में हल्ला करोगे, खुद गलत करोगे तो कभी कुछ नहीं कहोगे। तो 46656 आया, यानी मैं पूर्णतः सही हूं। जी हां, अब फिर से समझेंगे मगर प्यार से। ये वो तरीके हैं जो आपको समाज से अलग कर देंगे। दोस्तों, अब जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि सर ऐसा करो, 300 कुछ भी, 300 चलो 12 का स्क्वायर बता दीजिए। अब 312 का स्क्वायर देखा जाए, इसको ब्रेक करने में 312 का स्क्वायर। अब यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं कि हम 2 तरीके क्यों बताते हैं। देखो यहां पर अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे 12 का भी स्क्वायर आता है और 3 का भी आता है। और अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा ऐसे, तो देखो मुझे 2 का तो आता है, पर जल्दबाजी में मुझे 31 का स्क्वायर नहीं आता। मुझे आता है कि 961 होता है, पर मैं बता रहा हूं जल्दबाजी में नहीं आता, इसलिए यह हमारा रामबाण है। कैसे, 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक ठो जीरो लगा लो। 3 का स्क्वायर 9, 12 36 दूना 72, 2 डिजिट के बाद 72 लिख दो।
44,379 ये इसका स्क्वायर। आप YouTube के अंदर दुनिया भर के लॉजिक पढ़ते हो, इससे ज्यादा अच्छा तरीका स्क्वायर का नहीं मिलेगा। आप चाहे दिया लेके ढूंढ लो, आपको लग रहा है कि वो इतने ज्यादा, वो सबसे बेटर तरीका है। 2 का स्क्वायर 0,4, 31 का स्क्वायर 961। पहले बोलो हां, ठीक है, 961, पहले बोलो हां। अब क्या करना है, 31 दूना 62, 62, अब यहां एक डिजिट के बाद, तो 62 दूना कितना होता है, तो 124 होता है, 124। तो आपके सामने है ये कला। तो ये कला से आप क्या सीख गए, स्क्वायर सीख गए। 97344। सभी लोग बोलो हां सर हमें आ गया। तो इसी तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। एक आध और बता देते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करो कि किसका स्क्वायर निकाल के दिखा दो। आपका कमेंट, मैं उसी का ही स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है। आप बोलिए तो किसका निकालूं, कमेंट लिया जाएगा और उसी का स्क्वायर बताया जाएगा। बोलो किसका स्क्वायर बता दूं। एक बच्चा कह रहा है सर कमेंट पढ़िए। कमेंट में देख रहा हूं, कमेंट पढ़ने की ये क्लास नहीं होती, सीरियस होकर सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। मैं क्यूब भी बता देता हूं बच्चा, क्यूब भी। एक बच्चे की डिमांड है सर 358513। अब खूब सारे स्क्वायर आ गए, तो हम पहले दो उठा लेते हैं। 358 का बता देते हैं 513। देखो पहले दो उठा दे रहे हैं, ठीक है, बाकी तो हमें सभी का आ जाएगा। याद रहे आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर पहले से आते हैं, जिनके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है। प्रकाश सर करके वीडियो उठा लेना, कमेंट में पहले 358। देखो 358 का स्क्वायर हम दोनों तरीके से, क्योंकि मुझे 58 का स्क्वायर भी आता है, 35 का भी आता है, इसलिए हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू हमसे कहोगे 1 से लेकर 1000 तक, हम बड़े इजी वे से निकाल सकते हैं। देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, पहले बोलो हां। अब हमने पुरानी क्लासेस पढ़ रखे हैं और भी तरीके कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का 25 लिखते हैं और 3 के बाद 4 आता है, तो मतलब 1225 होता है। पहले बोलो हां। फिर उसके बाद करना क्या है, अब यहां एक डिजिट, तो एक डिजिट के बाद लिखना होगा 35 अट्ठा दूना, तो 35 ऐसा कर लो, 35 दूना 70, 7 आया, 8 सत्ते 56, यानी 560 आएगा। बस ऐसे ही सीखना है। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। 128164। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, पर मुझे नहीं लग रहा है। मैं एक बार फिर से करूंगा, चिंता मत कीजिए, वो ऑटोमेटिक सब समझ जाए। अब मुझे 58 का आता है कि 50 से कितना ज्यादा, 8, 25, 8, 33 और 8 का 64, तो 33 64 होता है 58 का स्क्वायर। अब ये आना चाहिए आपको। अब क्योंकि जब इतने बड़े निकाल ले तो 100 तक तो आने चाहिए, ऐसे होगा 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, 58 गुणे 3 गुणे 2, तो आप देखो 3 दूना 6, 6 का गुणा करके, अब यहां 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद लिखना होगा, तो 6 का गुणा कर लो, 8 48, 4 हासिल और 8 5 40, 4 44। बोलो खतरा है क्या, मैंने यहां कुछ गलत किया है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम अपने कॉन्सेप्ट को चेक जरूर करेंगे। एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड, क्योंकि मैं गलत लिखने से पहले चेक ही कर लेता हूं। अब कह दो सर आप क्या चेक करो, इंसान है। 128 164 सही लिखा है, जो लोग कह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, गलत नहीं लिखा, ठीक है। यहां देख लेते हैं 25 से 33 64 सही है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी सही है। अब करना क्या है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, पहले बोलो हां। 8 48, 4 हासिल, 6 पंचे 30 और 4 34। गलती से भी गलत नहीं होगा, ऐसा कोशिश की जाएगी।
और 4 3 7 1 8 ये 12 128164 आ गया। एक कमेंट हमने ये उठा लिया था, दूसरा कमेंट क्योंकि हमने कमेंट रोक रखा है, जिसने सबसे पहले लिखा है मैं उसी को बता रहा हूं। 513 का स्क्वायर पूछा गया, 652 का भी पूछा गया है। चलो हम दोनों बता देते हैं, 3 कमेंट उठा लिए। अभी मैं क्यूब भी दिखाऊंगा, 513 का भी स्क्वायर बताऊंगा। देखिए ये तरीके हैं, ब्रह्मास्त्र और 652 लिखा हुआ। आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सबका बता सकता हूं, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर मालूम है, तो मैं सब जानता हूं। चाहे आप 13 भी करा लो, चाहे 51 भी करा लो। अब देखो हमें ब्रेक करने में ये आसान लग रहा है, इसमें ब्रेक करने में ये, क्योंकि 65 का स्क्वायर की एक अलग ट्रिक होती है, तो ये अच्छा लग रहा है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। अरे बोलो हाँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का 25 ही होता है। बट याद रहे ये 2 डिजिट है तो 0 लगाओगे, क्योंकि 4 डिजिट लिखनी होंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर 2 है तो यहां 4 डिजिट होनी चाहिए, यहां 1 है तो यहां 2 डिजिट होनी चाहिए। ये सब नियम होते हैं। अब देखा ये जाए कि अब 5 दूना 10 13 में गुणा, तो 2 डिजिट के बाद 130 लिखोगे। सभी लोग सीखो, ये वो कला है जो आपको जल्दी मिलेगी नहीं। ठीक है, अब बाद में कोई बड़ा यूट्यूबर जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है, कॉपी करके पढ़ा दे तो बात की बात है। 2 का स्क्वायर 0,4 ये होता है। हाँ, फिर तो उसी कला हो जाएगी ना, ये भी तो नियम होता है। हाँ, 5 का 25 और 6 के बाद 7 यानी 42 25। ये वीडियो, ये कला हम सालों साल पहले भी यूट्यूब में डाल चुके हैं, अभी तक मैंने उन वीडियो को हटाया नहीं, इसी कारण। ठीक है, इसी कारण नहीं हटाया। अब क्या है कि 65 चौका 2 दूना 4, ये 65 में गुणा, यहां 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद 4 पंजा 20, 2 हासिल, 6 चौको 24, 25 26। समझ गए ना? अरे बोलो देवताओं हाँ। ठीक है, मैं दोनों को चेक कर लेता हूं क्या मैं सही हूं। यह भी बहुत जरूरी है, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रैंडमली जब स्क्वायर मैं बता दूं तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 2363169 बिल्कुल सही, क्योंकि भविष्य में यह वीडियो लोग देखेंगे युगों युगों तक। यहां देखो 425104, यानी मैंने पूर्णतः सही बताया, 1% की भी एरर नहीं की जब मैंने स्क्वायर बताया। तो ईमानदारी से बताओ खुशी मिली कि नहीं मिली? युगों युगों तक यह कला आपके पास रहेगी। ठीक है, युगों युगों तक। तो पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखो मुश्किल से पेपर में ज्यादा 3 डिजिट, ज्यादातर 4 डिजिट तक का स्क्वायर और सब निकाल सकते हो 4 डिजिट तक। क्यूब की कला सिखा दें, बहुत डिमांड है मार्केट में, सर क्यूब की कला बताओ, क्यूब की कला बताओ, बहुत ज्यादा डिमांडेड है। ठीक है, तो क्यूब का ट्रिक देख लो। देखो शुरुआत में ये ट्रिक है, लोगों को लगेगा क्या है ये सब, क्या बताया पड़े हो, पर एक दिन यही ट्रिक आपको खुशी देगी। याद रहे, क्यूब 1 से लेकर 30 तक आपको लर्न होने चाहिए। ये लर्न होने चाहिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो 1 से लेकर 30 तक के लर्न होने चाहिए। उसके बाद के खेला होते हैं, मान लो हमसे कहता है कोई बंदा, मान लो किसका क्यूब बता दे, मान लो हमसे कहते प्रकाश सर 35 का क्यूब बता दो। बड़े पेशेंस से बता रहा हूं 35 का क्यूब, बहुत पेशेंस से। सेम प्रोसेस जैसे अभी सिखाया है ना, वैसे ही, बस एक एक्स्ट्रा काम होगा। ये कला मार्केट में आपको मिलेगी नहीं, और देखो सब में लगा के दिखाएंगे हम। 5 का क्यूब 125, देखो यहां 1 डिजिट था तो यहां 3 डिजिट में होना चाहिए, 1 डिजिट था तो 3 डिजिट में होना चाहिए। ये पहले वाले केस में, वहां देखो वहां पर हमने जो बताया था। ठीक है, और ये 3 का क्यूब 27 होता है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब असली खेला यहां पर एक्स्ट्रा काम किया है।
अभी तक क्या था कि हम इसके इसके गुणे करते थे, जैसे 3 गुणा 5 गुणा 3, 3 गुणा 5 गुणा 3, तो ये गुणा 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 15, 15 तिहाई 45, यानी ये 45 आ गया। इससे पहले भी आपने देखा होगा ऐसे ही गुणा कर रहे थे, तो 5 तिहाई 15 45। बस इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है कि जो ये वैल्यू है उसके बाद इस वैल्यू का भी गुणा करना पड़ेगा। बस ये एक्स्ट्रा काम होता है क्यूब में, स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक में बस ये एक्स्ट्रा आएगा हमारे में। बस 5 का 25 हो गया, 2 हासिल, 20 15 35 2 37, 3 हासिल, 4 तिहाई 12, 13 14 15, 1575। अब यहां एक डिजिट लिया था तो एक डिजिट के बाद 1575 लिख दो। दोस्तों पेशेंस रखना, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 7 5 12, 1 हासिल, 2 1 3 1 4, यानी 42,875। युगों युगों तक ये ट्रिक काम आएगी। अभी आपको लग रहा होगा सर ये का बता दिए हो इस टाइप से, ऐसे, पर लेकिन 42,875 आंसर आया। आज नहीं तो कल आपको खुशी इस ट्रिक के माध्यम से मिलेगी। और बताते हैं, बिल्कुल सही तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। थोड़ा सा और बताते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। मान लो 53 का क्यूब, सब में एक ही पैटर्न का यूज होगा, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। देखो तो करना क्या है, 3 का क्यूब 27 यानी 27, बट 3 डिजिट में होना चाहिए, तो 027, 5 का 125, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब देखो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, यानी 45 हो गया। बोलो हां। उसके बाद इस 53 का इंटू करना पड़ेगा, एरो मेथड, ये भी आपको थोड़ा बहुत इसको इंटू आना चाहिए मेरे भाई, अभी बड़े बताएंगे। तो आप चाहे आपने कभी किसी से भी क्यूब पढ़ाओ, उन सबसे आसान तरीका है, क्योंकि वो दुनिया भर की चीजें बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब इतना तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। 5 तिहाई 15 1 हासिल, 25 12 कुछ ना कुछ होता ही होगा, 37 1 38 3 हासिल, ये 20 3 23, चलो ठीक है जो भी है, 23 85 ऐसे आएगा। एक डिजिट को छोड़कर 23 85 लिख दो। युगों युगों तक, हां अगर गलत होता है तो हम चेक इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भावनाओं में बहकर हम आंसर को गलत बता दें, क्योंकि मुझे किसी का भी क्यूब इसमें याद नहीं है, तो हम लगे हाथ चेक जरूर करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 148877। एक और बताते हैं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। हां कुछ बच्चों की डिमांड होगी सर बड़े बताओ, बड़े में आप बड़े भी देख लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लाते हैं, जैसे 87। हां इनकी ज्यादा डिमांड है आज की डेट में, सर 87 बता दो, सर 97 बता दो। इनमें क्या है कि बच्चा कहता है सर 8 का क्यूब 7 का फिर गुणा करेंगे, थोड़ा टेंशन आएगा। बिल्कुल सही कहता है, पर देखो कितना पेशेंस है हमारे अंदर, बहुत प्यार से बताएंगे, बहुत है प्यार से। 7 का क्यूब 343, 8 का 512, फिर 8 सत्ते 56। अभी 3 का गुणा करना है, इसको ऐसे रोक देते हैं, इसीलिए हम सिखाएंगे। और ये 87, तो पहले हम 2 और 2 डिजिट का इंटू कर लेंगे और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, वो तेजी से हो जाएगा। 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 पना 35 और 8 छंग 48। तो ऐसा समझो, 7 पना 35 4 39, इसको 40 समझो, 48 तो 88, एक कम कर दो, 88 में 1 87, 8 हासिल, 8 पन 40 4, 8 पन 40, ठीक है, 48 72। अब यहां 3 का गुणा एक्स्ट्रा करने, तो ये चीज हम लिख देंगे, 3 दूना 6, 7 छंग 42, 4 7 तिहाई 21 होता है, ठीक है, 7 छंग 42 सही बोला था, 7 तिहाई 21 होता है, 2 हासिल, 8 त्रिका 24, 25 26, 2 हासिल, 12 2 14। हाँ देखिए खतरा बना होता है, क्योंकि
बहुत सारे सिखा रहे हैं, 3 1 4 1 5, दिमाग खत्म हो जाता है। इसको भी चेक कीजिए। पूछता है भारत आपसे, क्या मैं सही हूं? युगों युगों तक यह तरीका इस समाज में रहना चाहिए। क्या मैं सही हूं? 658503। अब कमेंट में जो आएगा हम उसके क्यूब बताएंगे, जैसा थोड़ी देर पहले हमने बताया। अरे देखा, आप सीख गए प्रभु, खुशी मिली? कितने लोगों को खुशी मिली? ईमानदारी से कमेंट करो, बताओ क्या अब आज का वीडियो आप लोग शेयर करोगे? एक कोई कह रहा है 56 का बताओ, ये मोदी जी का भक्त है। 56 का 175616 होता है। और बताओ 175 616, बचपन से याद है मुझे। 176 का क्यूब बताओ। एक डिमांड आई, देखिए हम डिमांड से चलते हैं भाई। एक डिमांड आई सर 176 का, चलो हम इसको भी ट्राई कर देते हैं। ऐसा नहीं, देखो डरना नहीं है। जो बच्चा कहे, भले कभी पेपर में जिंदगी में आए चाहे ना आए 176, हम बता जरूर देंगे। और जो बच्चे कमेंट देख लीजिए कि बोला है कि नहीं कि प्रकाश सर ने ही खुद किया है। अरे देवताओं, कुछ भी पूछोगे हम बताने के लिए तात्पर है। 6 का क्यूब 216 होता है। मुझे 17 का क्यूब आता है, 49 13 होता है, तभी निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब 49 13 मुझे ना याद होता, हम कितने भी तीरंदाज होते कभी क्यूब ना निकाल पाते, पर हम इसका करेंगे, ये भी है। अब 17 छक्का 102 होता है, पहले बोलो हाँ। 17 छक्का 102। अभी 3 का गुणा करना है, चलो इसमें 3 का गुणा कर लो क्योंकि वैसे भी कैलकुलेटिव है। और 176 का यहां गुणा करना होगा। एरो मेथड से आप जरा समझ गए, कुछ याद आ रहा है? ये करना पड़ेगा। मैं तो सब कर ले जाऊंगा, ठीक है, मैं बना भी देता हूं इसीलिए जिससे आपको याद आए। 6 रंग 36 3 हासिल, ये 0 हो गया। 7 छंग 42, 7 छंग 42 और ये 0, 42 3 45 4 हासिल। 18 6 24, ये 0, 24 और 4 28 2 हासिल। 7 21, ये 0, 21 2 23 2 हासिल। 3 एकम 3 2 5, यानी इसका इंटू यही आना चाहिए, बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी, ठीक है। हाँ अब इंसान है हम, अब तुम तो कुछ भी लिख दोगे सर बता दो, तो हम इंसान हैं। 6 7 7 8 3 11 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 9 5 14 4 1 5, 54 51 776। क्या मैं सही हूं? इसको चेक करना बहुत जरूरी हो गया। मुझे नहीं लग रहा है इस वाले में कि मैं सही होऊंगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा करवा दिया। तो 54 51 776, क्या बात। इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस है, यानी इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा है कि अब आप स्क्वायर और क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी आप याद कीजिए, बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब में पड़े हुए हैं। आप स्क्वायर प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लो, क्यूब प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लो, मिल जाएगा। तो अब कोई नहीं कहेगा सर इसका स्क्वायर बताओ, इसका क्यूब। अच्छा सर ये बताया का है, एक्चुअल में हम तो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो यहां का है बता दिया। तो अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन, जी हां बहुत खतरनाक है, ये आसान क्वेश्चन ही नहीं है, समझो। देखो 1 की पावर 99, 2 की पावर 99, 3 की पावर 99, 4 की पावर 99, युगों युगों तक क्वेश्चन को सिखाऊंगा मैं। यहां नीचे 5 कह रहा है, इससे क्या ये डिविजिबल है? अब आपने जितने नियम पढ़े वो तो अच्छी बात है, अब बताओ का डिविजिबल है? तो ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। देखो 99, इसको 4 से भाग दो, शेषफल कितना? फिलहाल 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, मुद्दा खत्म।
इस 99 में 4 का भाग दो तो शेषफल 3 आएगा, तो सभी में 3 आएगा, ज्यादा दिमाग के नहीं लगाना। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। बस इसका यूनिट जोड़ लो, 5 4 9, 9 7 16, 16 और ये 9, लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा, और 5 आएगा तो लास्ट में या तो 0 हो या 5, हमेशा 5 से डिविजिबल है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा ट्रू है। याद रहे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू हो गया, अब क्या स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू होगा? बस यही मैटर है, इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। ये क्वेश्चन आप खुद ही बैठना एकांत में बैठ के और अपना दिमाग लगाना कि क्या हमको ये क्वेश्चन कभी आता था जो अब बताने जा रहे हैं। यहां लगती है मेहनत कि क्या सत्य होगा और क्या असत्य होगा। देखो इसमें क्या है कि 17 की पावर पहले 4 निकाल लो और 31 की पावर 3 निकाल लो। सर ये 4 और 3 क्यों? अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी सब समझ में आएगा। अभी सिर्फ 3 और 4 देखा ये जाए, अगर मैं इसमें 4 का गुणा करूं तो ये 12, ये 11 के पास हो जाएगा, 4 का गुणा ये 16, तो ये थोड़ा सा मतलब 2 पावर कम है और ये 1 पावर कम, तो हम यहीं से अंदाजा लगा लेंगे क्या होना है क्या नहीं। 31 की पावर 3, 17 की पावर 4, तो 17 का स्क्वायर हमें आता है 289 और इसका स्क्वायर मुझे नहीं आता। हाँ 31 का क्यूब आपको आता है। सर कैसे? चलो हम अभी बताते हैं। वैसे तो मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, मुझे याद है, नहीं लिखूंगा। हम आपको वही तरीके से बताते हैं। देखो कभी कभी अच्छा लगता है, जैसे 1001 कैसा लग रहा है, 3 27 अच्छा लग रहा होगा, 3 एकम 3 और 3 का गुणा तो ये 9, 3 त्रिका 9 हो गया। तो अब 31 में सिर्फ 9 का गुणा करना है, आपको किसी टीचर के पास नहीं जाना, चीजों को सीखना है। 9 त्रिका 27, लिखने को तो मैं भी लिख देता पर आप समझ रहे हो, सिखाने का एक अलग मजा है। 29791 पहले बोलो हाँ। अब 289 का स्क्वायर लिखो, हमने तो सर कभी पढ़ा ही नहीं, हमारे टीचर कहां बता गए थे। देखो प्रभु 9 का स्क्वायर 81, 28 का 784 बोलो हाँ। अब 28 गुणे 9 गुणे 2 करना है, 28 गुणे 9 गुणे 2 करना है, तो आप चाहो तो 28 दूना 56 कर दो। देखो 28 दूना 56, पहले बोलो हाँ। अब 9 का हम गुणा करके लिख सकते हैं, 9 चौको 54, 5 हासिल, अरे बोलो हाँ। और 9 पना 45 और 5 50, 4 1 5 हो जाएगा, 8 5 13 3 और 7 1 8, मतलब 8 3 5 2 और इधर 29 791, 8 3 5 2। अब आप देखो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इसका 3 टाइम्स है, 29 का 3 टाइम्स के आसपास आ रहा है, नियरेस्ट में आ रहा है, मतलब ये बड़ा है, यानी ये बड़ा होगा। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, यानी 17 की पावर 14 31 की पावर 11 से बड़ा होगा। जब मेहनत करोगे सीखोगे, तो इसका मतलब ऑप्शंस बी गलत है, सिर्फ ओनली 1 ट्रू है। समझ गए? मेहनत करना इस क्वेश्चन में, मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। याद रहे हम वो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेवल क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे भैया लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ तो नया सीखोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, टफ नहीं है ना ना, और ये टीसीएस के ही क्वेश्चन है, इसलिए समझना है। अब देखो कह रहा है 2 की पावर 48 माइनस 1 तथा n 60 और 70 के बीच दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग बता दो। अब बच्चा गया घबरा, सर कैसे निकाले? देखो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे आप कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो तो क्या लिखते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आज सिखा दे रहा हूं, युगों युगों तक मुझे याद रखने वाले हो आप। अब जैसे ये कह दे ये वाला,
तो इस केस में देखो 4 पावर है तो पहले 2 लिखना और 2 का आधा 1 लिखना और 1 पॉजिटिव तो 1 नेगेटिव लिखना। अब कैसे, जैसे कभी 8 पावर कह दे तो 8 में क्या लिखोगे, पहले 4 लिखना, 4 का आधा 2 लिखना, 2 का आधा 1 लिखना और 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। याद रहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आएगा ही। हां 32 पावर है तो 32 पावर में पहले क्या लिखेंगे, 16 पावर, क्योंकि 16 का आधा 32, फिर 8 पावर लिखेंगे, फिर 4 पावर लिखेंगे, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 2 पावर लिखेंगे, फिर 1 पावर लिखेंगे और फिर 1 निगेटिव लिखेंगे। सर इसका क्या रोल है बच्चा, यही सब तो रोल होता है, यही सब रोल होता है। ठीक है, चलिए अब इसको लगाओ। अब बच्चा क्या है कि सर हमने तो ये वाले सर से पढ़ लिया, हमने वो वाले सर से पढ़ लिया, हम डिविजिबिलिटी आती नहीं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, मान लो हम एसएससी के स्टूडेंट है तो रेलवे की भी नंबर सिस्टम लगाओ, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, दुनिया पुलिस, सबके लगाओ, क्योंकि नंबर सिस्टम का कभी अंत नहीं और कुछ ना कुछ नया आ जाता है। ठीक है, ये जिसका अच्छा है, जो क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं वो नंबर सिस्टम से है, सीधी सी बात, मैथ का बेसिक। अब देखो कितने आसानी से हम कर देंगे। हमका ज्ञान रहा है का कि 48 लिखा है तो 48 का आधा 24 होता है, पहले बोलो हां। 24 का आधा 12 होता है और 12 का आधा 6 होता है, हमका ज्ञान है। अब अगर हमें यहीं रोकना है, इसके नीचे नहीं जाना, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 ऐसे रोक दो। जब रोकना हो बच्चा, जब रोकना हो, जैसे आपको यही चीज, जैसे ये सीरीज है, अब इस सीरीज को आपको यहां से रोकना है, यहां से रोकना है, तो ये जो पॉजिटिव है तो इसके साथ एक निगेटिव लगा दो, बस यहीं से रुक जाएगी वो सीरीज। जैसे ये सीरीज है, यहां से रोकना है कि हमें आगे तक ये वाले टर्म्स नहीं चाहिए, इसी में खेला हो जाए, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लगा दो, तो वहीं से ये रुक भी जाती है। ठीक है, वहीं से ये रुक भी जाएगी सीरीज। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमने यहां रोक दिया, वरना अभी क्या 6 का आधा 3 में आते, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में, रोकने में बस निगेटिव लगाना पड़ेगा उसी के बगल वाले में, बस हो गया। अब करना क्या है, देखो प्रभु 2 की पावर 6, 2 4 8 16 बातें 64, 64 एक 65 और 64 में एक गया 63। हमसे क्या कहा था कि 60 से 70 के बीच 2 संख्याओं से डिविजिबल है, तो ये जो डिविजिबल है वो 63 और 65 से है। वो कह रहा है खेर योग बता दो। तुम ठहरे प्रकाश सर, स्टूडेंट 128 मार है, अब बताओ कौन सा रॉकेट साइंस था। इसीलिए याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। रात को 9 बजे वाला सेशन आपको करना ही चाहिए, हम वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है। हां वो बात अलग है कि हमारे क्वेश्चनों में सन पड़ा होता है कि हम किस सन का कौन से एग्जाम का क्वेश्चन उठाए हैं, बाकी आप यूट्यूब में देखोगे कौनो नहीं लिखवाता, वो इसीलिए लिखवाता कि बच्चा परेशान ना हो। ठीक है, हम इसलिए कि देखो ऐसे पढ़ा रहे, यही आते हैं युगों युगों तक। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, 1 से लेकर 1 लाख के बीच कितने पूर्ण घन है जो 7 से विभाजित है। ठीक है, आप बता दें, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकता है, एनटीपीसी में भी आ सकता है, सीजीएल में भी आ सकता है, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्यों? उसने तो एक लाइन का क्वेश्चन बनाया, 1 से लेकर 1 लाख के बीच कितने पूर्ण घन जो कि 7 से विभाजित होंगे। अब बच्चा परेशान, वाई दिस कोलाबरी कैसे निकालें। हां अब देखो प्रकाश कला, इसीलिए हमने क्यूब और स्क्वायर की वीडियो दे दिए, आप सर्च भी कर लेना यूट्यूब में, क्यूब और स्क्वायर कौन से, प्रकाश सर बड़े वाले, स्क्वायर क्यूब, सस्ते वाले तो सभी सिखाते हैं। अब देखो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब जाएगा, वो तो जानते ही हो, 7 के मल्टीपल में 14 भी जाएगा,
14, 7, 14, 21, 28, ये सब जाएंगे क्योंकि अभी 1 लाख के अंदर ही आते हो, इतना याद ही होता है। 28, फिर 35, फिर 42 और फिर 49। अब इसके आगे 7 का पारा चल रहा है ना, ठीक है। देखो एक चीज समझो, ये तो जाने ही जाना है क्योंकि 28 का क्यूब आपको याद होता है बच्चा, 35 तक भी याद ही होता है, नहीं तो आप निकाल लेना, पर 1 लाख से कम ही होता है। सर 1 लाख से कम होता है? हां मेरे भाई, 40 का क्यूब आप देखोगे तो 4 का 64, उसके बाद 3 ठो जीरो। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो प्रभु देवताओं। तो 40 का क्यूब तो उससे तो ये सब कम है, और साथ साथ 42 भी उसी के अंडर में आता है, उसी के अंडर में। अब ये 49 वाले को समझो भाई, 50 का अगर आप क्यूब देखोगे तो 125,000, मतलब 1.25 लाख आ गया। मतलब 49 का भी 1 लाख से बड़ा होगा, यानी 3, 2, 5, 6, इसका आंसर 6 आएगा। 6 ऐसे क्यूब होंगे। अब किसी को अगर लग रहा है कि सर लाओ चेक कर ले, तो चलो भाई ज्यादा 42 का क्यूब निकाल लो भाई, और क्या, ज्यादा आप 42 का क्यूब निकाल लो भाई। 49 का तो होना ही नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो 49 को भी निकाल लो। अभी हमने हाईटेक मतलब जहरीली ट्रिक दी है। 42 का 008, 4 का 64, अरे बोलो हां, 4 दूना 8, 3 का 24, यानी 42 गुणे 24 करना होगा। ये ट्रिक बताइए आज ही। तो 4 एक डिजिट के बाद, 4 दूना 8, हासिल कुछ नहीं, 16 4 20, 2 हासिल 8 2 10, 1008, क्या बात। तो 8804 740 88, ये तो 42 का आ गया। अब आपको 49 का निकालना है तो 49 का चेक कर लो, ठीक है। आपको आइडिया दे दिया, इसका आंसर 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो आज की वीडियो में मैंने स्क्वायर भी बता दिया है, क्यूब भी बता दिया है, और सारे खतरनाक तरीके से बता दिया है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो बाद में देख लेना। एक बच्चा सर कर रहा है, वो सर ही करता रहेगा। क्लास के बाद चर्चा करना, अभी पढ़ाई पर फोकस करना। तो जबरदस्त क्वेश्चन है। आज की वीडियो में मैंने स्क्वायर की भी ट्रिक दे दी है, क्यूब की भी ट्रिक दे दी है। वीडियो यूट्यूब में पड़ा भी रहेगा जिससे आप सीख सको। अब यहां देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। कहता है 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योगफल क्या है? हमने ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा चलन में देखे कि अब अंकों के योगफल वाला पूछने लगा है। मतलब जो बच्चा बहुत एक्सपर्ट होता था, अपने आप को बादशाह समझता था, वो ऐसे क्वेश्चन में क्या फंस जाता है। सर कैसे? ये टफ नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। माना एक संख्या x है, दूसरी x माइनस 2001 है। पहले बात समझना, अगर मैं 1% में कोई बड़ा लॉजिक लगाऊं तो खुलेआम बोल देना। कहता बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, तो बड़ी तो यही होगा। बड़ी संख्या को छोटी क्या होगा, हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। विभाजित किया जाए, देखो विभाजित किया जाए तो कह रहा भागफल 9 है, शेषफल 41 है। बड़ी संख्या यानी x निकाल लो उसके अंकों का, तो इन दोनों का गुणा ये जोड़ोगे तो 9x हो जाएगा। 9 का गुणा करो तो 18, 10109। पहले बोलो हाँ, 9 एक कम 9, 00, 9 दूनी 18। अरे बोलो देवताओं, और यहां 41 जोड़ लो, और बराबर किसके? x के। अब युगों युगों तक ये सब चीजें हमारी मार्केट में रहेंगी। 8x ऐसे हो गया, इसको जोड़ लो। 8 ऐसे 0, 41 और 9 50 होता है। 41 9 50 होता है। यहां दया गड़बड़ है, क्योंकि ये निगेटिव वो पॉजिटिव, तो कैसे हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 4 गया 6। अच्छा हुआ बच गया मैं, वरना आज युगो युगो हो जाता। ये 9 ऐसे आएगा, ये 7 17, 17968। अब भाग दो किससे? हाँ वो माइनस में था, वो प्लस में हमने जोड़ दिया था। अच्छा हुआ,
और 8 दूनी 16, इसे 19, 16, 36, 8 दूनी 16, ठीक है, और 19, 36, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 छंग 48, यानी जो वैल्यू आई है वो 2246 आई है। अब इसके अंकों का योग पूछा गया, देख रहे हो पेपर वाला कितना बड़ा वाला, इसके अंकों का योग 14 होगा। कैसा लगा? 2 2 4 6 का अंकों का योग 14 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया? तो दोस्तों इतिहास गवाह है कि आपको खुशी मिल रही होगी, ऐसा माना जाता है, युगों युगों तक खुशी मिलेगी। अब ये प्यारा क्वेश्चन, आजकल ये चलन के क्वेश्चन आने लगे हैं। ये चलन के क्वेश्चन क्या, भले ये नंबर सिस्टम का है, कुछ जगह बच्चे कहते हैं रेशियो का है, कुछ जगह अलजेब्रा का है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन 3-3 4-4 टॉपिक का, कुछ जगह कहते हैं सिंप्लीफिकेशन का है। तो आप ये नहीं कह सकते ये किस टॉपिक का, पहले आप तो यही नहीं कह सकते। हाँ सिंप्लीफिकेशन मतलब ये 4-5 टॉपिक को कवर करता है एक लौता क्वेश्चन, और कुछ नहीं, सस्ता, सिर्फ डरता है बच्चा पेन चलाने में। देखना कितने प्यार से करेंगे, डरता है, सिर्फ डर है। कहता है यदि C को A से A द्वारा विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/2 आता है। देखिए C को A द्वारा डिवाइड किया जाए तो जो इसका रिजल्ट है वो 9/2 आता है, और जो B से इतना अधिक है, मतलब जो ये रिजल्ट आया है वो B से 23/6 अधिक है। बस हो गया क्वेश्चन। अब कह रहा है ABC का योग इतना है, तो बच्चा गया घबरा कि सर अब कैसे करें। अरे कुछ नहीं करना, हो गया, 2 लाइन का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सॉल्यूशन देखो। पहली बात, हल्की सी गहरी सांस लो और बड़े आराम से सोचो क्या कि अगर मैं इन दोनों को घटाऊं, इन दोनों को, पहले इन दोनों को, क्योंकि B निकालना है, क्या निकालना है B, तो आप एक चीज देखो, अगर ये 27 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 4/6। सर कैसे कर लिया? आप मोटा मोटा देखो, एज्यूम कर लो, यहां 3 का गुणा, यहां 3 का, तो ये 27 में से 23 गया तो 4 आया, नीचे 6 आया। अरे बोलो हाँ, तो ये चीज आप जान गए, मतलब 2/3 आया B की वैल्यू, तो B की जगह 2/3। अब A और C कैसे मानेंगे उसमें भी समझो, उसमें भी आप दिमाग लगा दो। इसे 9x समझो, इसे 2x, ये 9 ये 2x, और दोनों का जब योगय लिखना है तो 11x लिखो ना, काहे अपने कलम को ज्यादा चलाओ। अब 11x, अब यहां कैसे, यहां 12 है तो दिमाग लगा लो, यहां 4 और यहां 4। देखिए जितना आप दिमाग चलाओगे, तो आप देखो ये दिमाग लगाया, 19 में 8 गया, 19 में 8 गया, 19 में 8 गया, 11/12, यानी 11 से ये 11 निपट गया, यानी 1/12 x की वैल्यू आ गई। अब हमसे कहता है कि प्रकाश सर, ओ प्रकाश सर एक हाथ जोड़ दो, तो अब हमने देखो जोड़ने में भी दिमाग लगाएंगे। ये 2a है, ये c है, और यहां देखो a की वैल्यू 2x है, तो ये 4x हो गया और ये 9x हो गया। तो यहां पर हमने तुरंत दिमाग लगाया, ये माइनस का 5x, और b की वैल्यू हमने निकाली थी 2/3, तो 2/3 ऐसे, 5x यानी 5/12। देखिए पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। अब हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, वो बात की बात है। यहां 4 का गुणा, यहां 4 का गुणा, तो 8 में से 5 गया, 3 आया, यानी 3/12, जिसे समाज 1/4 के नाम से जानेगा। अब कह दो सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया आपने सर, इतना बड़ा उतना बड़ा। भैया कभी करो तो ऐसे क्वेश्चन, मेहनत तो करो, डरते क्यों, किससे डर है? एक बच्चा कह रहा है सर 11 कैसे आया, ठीक है, अब यही युगों युगों तक कहेगा कि 11 कैसे आए। हे देवता, ये A है और ये C है, तो इसका योग प्रभु कितना है? देखो, सीखो। 9 2 11। चलो एक बार फिर से बताते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से लीजिए, मेहनत करना होगा। अब ये आएगा, फिर से आएगा, ये लो, पहले 39 बता देते हैं, फिर पिछले, फिर उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है, खुशी मिलेगी।
इसको फिर से सीखो, इसी पैटर्न के क्वेश्चन को। आपको बता दे, टीसीएस कंपनी एग्जाम जब कराती है तो वो अपने ही पैटर्न पे चलती है, और ये क्वेश्चन दे देगी कहां कि मान लो रेलवे में दे दिया, अब बच्चा क्या, हम पढ़ेंगे नहीं, अरे सीखा जाता है। कहता है यदि सी ए से विभाज्य, देखो सी ए से विभाज्य तो परिणाम 5/2 आता है, अरे बोलो हां, जो बी से 7+4 अधिक है, ऐसे कर लिया और क्या। अब कह रहा है ए बी सी का जो योग है ये 12 और 11, मैं जोड़ के ही लिख रहा हूं 33, अगर 12 11 कितना होता है, 33 होता है, 23 होता है, बोलो हां। अब देखना कैलकुलेशन, सारा खेल है कैलकुलेशन, जो सीखा वो बादशाह। अब देखो कितने प्यार से हम कर रहे हैं, जैसे 2 का गुणा माइंड में सेट कर लिया, क्योंकि हमें बी निकालना है। अब जब बी निकालना है तो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये बी की वैल्यू 3/4 आ गई। देखो तो बी हमने 3/4 लिख दिया। अब बच्चा यहीं से घबरा गया, ये 3/4 कैसे लिखा, अरे तो प्रभु आप क्या करो, ऐसे लिखो बी 5/2 - 7/4, आप ऐसे चला लो, बात तो बराबर है, अरे बोलो हां। फिर उसके बाद देखो, मैं इसको हटाता हूं क्योंकि 3/4 मैंने निकाला, वो तो आप समझ गए होंगे, वो ज्यादा खिचड़ी पक जाती है तो फिर दिक्कत होता है। तो ये 3/4 आ गया। सर कैसे आया, 2 का गुणा यहां 5 दूना 10, 10 में से 7 गया, 3 आया, नीचे दोनों का 4 4, समझ गए। अब देखो ए और सी, यहां बच्चा घबरा गया, तो यहां देखो कैसे, अब ये ए और सी है, इन दोनों का योग कितना है, 7x है, तो हम यहां प्लस का 7x लिख रहे हैं। अभी यहां फिर कैलकुलेशन देखो हमारी, ये नहीं कि ये उधर गया वो उधर गया, वो जमाने गए मेरे भाई, चलो लिख के दिखा देते हैं ऐसे। तो 7x ऐसे लिखा, अब 23 में से 9 गया 14, 14/12, यानी 7 से ये 2 बार और ये, तो x बराबर 1/6। ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो यहां पर हमसे क्या कह रहा है प्रकाश सर, c - a बता दो, तो 5x में 2x गया तो 3x आया ना, हम तो यही लिखेंगे ना, 3 × 1/6, एक्सपर्ट चॉइस बी आंसर। कैसा लगा, बोलो बोलो। तो दोस्तों अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, प्यार से सीखिए, एक लेवल के क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब यहां से आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगेंगे, जो बच्चे मासूम से हैं और चीजों को सीखेंगे। यदि 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने लास्ट क्लास में ट्रिक भी बताई थी, और अब इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे तो बढ़िया से हम लोग सीखेंगे। 72 यानी हमने बताया था जैसे 72 है, 72 से डिविजिबिलिटी 72 से, तो हम लोग क्या करते हैं 8 और 9 से देखते हैं, यानी इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए और एलसीएम 72 होना चाहिए। बात को बहुत अच्छे से याद रखना। अब यहां देखा जाए बच्चा, जैसे यहां 67 हो गया, 8 से डिवाइड, तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, तो 88 64। अब यहां 3 बचा, तो 3 के साथ y2, यहां यूनिट प्लेस में ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये 2 ही आएगा। तो अब ये हमारे पास हो गया 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2। पहले बोलो हां। अब हमसे कहता है 9 से डिविजिबिलिटी, इसमें हमने बताया था कि अंकों का योग 9 बनाओ, ये 9 हो गया, इसका मतलब ये 9 से जाएगा, ये 9 हो गया, इसका मतलब 9 से जाएगा, ये ज्यादा, जिस 7 2 9 हो गया, ये भी 9 से जाएगा। खतरा होता है 8 4 12 हो गया और 6 18, तो ये भी 9 से जाएगा। तो अब इसमें बचे कौन, 5 और x, यानी x 4 होगा, क्योंकि 5 4 9, तो x भी निकल आया और क्या निकल आया, y भी निकल आया। जब x 4 आया तो 5 चौका 20 हो गया, y 2 आया 16 हो गया, ये 36 बाहर आया 6। राइट आंसर क्या, 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा।
तो बहुत अच्छे सीखिए, बहुत लेवल का सीखिए, अब खुशी मिलेगी। 39 हो गया, 40 नंबर देखिए, यहां से हम 60 तक जाएंगे। अभी 21 क्वेश्चन कराएंगे और 21 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आपने सीख लिया ना, आप समाज से अलग, और सब कराएंगे। देखो बात साफ है, मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और सिखाना है। देखो जैसे ये 72 पहला नियम, बार बार 72 आएगा, तो याद रखना जब भी ऐसा हो, लास्ट सेशन देख लेना, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए और एलसीएम इसका 72 होगा। तो 8 9 का ये है। पहली बात तो ये हो गई जो कि आप समझ गए होंगे, बोलो हां। तो इसको 8 और 9, 8 से डिविजिबिलिटी, तो 8 से 72, तो यहां 6 आया, तो y 4 होगा। क्यों? 72 और 64 तभी जाएगा, तो y तो फिक्स हो गया। अब देखो 389x63784, मैं काटने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं जिससे आप समझा करो। अब 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से तो पहले 9 बना लो, ये 9 बन गया, ये 9 बन गया, बाकी अपनी पैनी नजर रखो। 8 7 15, 3 18, अब ये 8 और ये 4 यानी 12 हुआ और प्लस x, तो इसका मतलब x 6 होगा, क्योंकि 18 तब बनेगा। यानी हमारे पास अब सब आ गया, x 6 होगा, उठा के रख दो। 6 रंग 36 और 7 चौक 28। समाज इसे 64 की नजर से देख रहा होगा, बोलो हां। 8 आंसर आया। याद रहे ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फिर से ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। जल्दी से 72 से करके देखो। 72 से पहले 8 और 9 का नियम, यहां पर 8 देखेंगे, 8 तो ये 48, ये 1 आया, 1 तो यहां x 6 हो जाएगा, क्योंकि 16, क्योंकि 496 फिर जाएगा। फिर उसके बाद अपना नियम क्या है, 5 4 3 2 y 1 7 4 9 और 6 लिख दिया। ये क्यों? जिससे आपको समझ में आए। 9 से डिविजिबिलिटी ये 9 होता है, बोलो हां कि सर 9 होता है। 5 4 9 होता है, 2 7 9 होता है, 3 6 9 होता है, ये कितना आया? 5 आया। पहले बोलो हां, तो y 4 होगा। क्यों? 4 5 9, यानी y हमारा 4 होगा। अब हमसे कहता है इसका आंसर 6 5 30, 4 चुक्कू 16, 14 आंसर। अब चाहे ये प्री में आए, चाहे मेंस में आए, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, आप बादशाह। प्यारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया, बच्चा घबरा गया, क्या सर कैसे कैसे क्वेश्चन बता रहे हो? भैया डिविजिबिलिटी रूल है, चीजों को तो सीखना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आने हैं। देखो, को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 हो तो 6 से विभाजित किया जाए तो शेष y बचता है। अब इसका आंसर क्या? मैं आपको एक चीज समझो, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे। 5 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन कर दो, सबसे आसान 5 का रूल होता है। सर कैसे? मान लो ऊपर 2 लिखा है, नीचे 5, तो शेषफल क्या आएगा? 2 ही आएगा। ऊपर 12 नीचे 5, तो भी शेषफल क्या? 2 आएगा। यूनिट डिजिट पे, अब ऊपर 6 नीचे 5, तो शेषफल 1। मतलब 5 की डिविजिबिलिटी हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट पे डिपेंड करती है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। 5 की क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और हमारा क्या 5 होता है, उसी के आसपास देख लेना होता है। यानी ये क्वेश्चन था तो बहुत टफ, पर है नहीं। क्या करेंगे? 3 6 1 2 8 4, अब 5 से भाग दो, यूनिट प्लेस निकाल लो। अब यूनिट प्लेस अगर ऊपर वाले का निकल आया इस चीज का, फिर हम अपना मेंटेन कर लेंगे, वहीं से रिमाइंडर निकाल देंगे। तो देखो, इसकी यूनिट प्लेस का नियम आपको मालूम होगा। ये 4 का मल्टीपल है, जिसे 4n बोलेंगे।
3 की पावर 4 81, मतलब यूनिट पे 1 आएगा, बाकी समथिंग आता जाएगा। 5 से भाग दोगे यानी इसका रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर हम सीधे यूनिट प्लेस से देख सकते हैं, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब 4 की पावर 96 डिवाइड बाय 6, ठीक है, 4 की पावर 96 डिवाइड बाय 6, अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसके लिए आपको तरीका, वैसे तो 4 ही आएगा, हम आपको तब भी प्यारा सा तरीका बताएंगे, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और सिखाएंगे। हाँ, हमारे पास बहुत तरीके हैं, बहुत रूल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं चाहता तो इसी में बता देता कि ये होता, पर नहीं। क्या मैं लिख सकता हूं? तो कहोगे हाँ सर, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी 95 जुड़ के 96। तरीकों को समझना, ये 2 आया, ये 3 आया। अब 3 से यहां 4 को भाग दो, तो जब 3 को 4 से भाग दोगे तो हमेशा 1 आएगा जो कि पॉजिटिव, और 1 की पावर कुछ भी हो, क्योंकि पॉजिटिव में हमेशा 1 रहेगा, मतलब 2/3, मतलब 3 के रिस्पेक्ट में अभी 2 रिमाइंडर हो गया, पर हमें रिमाइंडर किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? 6 के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 4 आ गया। बाकी रिमाइंडर के वीडियो थ्योरी में आप पढ़ लीजिए, सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो कोर्स वाले वीडियो हैं, तो प्रकाश अवस्थी ऐप में रिमाइंडर का अलग से 2 वीडियो मिल जाएंगे 2 घंटे के आसपास, जो थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका 4 आया, बस हो गया मेरे भाई। अब हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? अब x की वैल्यू हम निकाल चुके थे, जो कि क्या थी? 2, रिमाइंडर 4, मतलब x की वैल्यू क्या निकाली थी? 1, अरे ये x 1 निकाला था, तो ये 2 हो गया, तो 2 - 4 - 2 आंसर। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो -2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, हर एक लेवल का पढ़िए और सीखिए। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, अब बच्चों की डिमांड होती है सर ऐसे क्वेश्चन कराइए, बहुत डिमांड आती है, आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी आप विश्वास नहीं मानोगे। मान लो जो वीडियो रेलवे वाला बच्चा देख रहा है, यूथ की कंपटीशन की किताब पढ़ाइए, उसमें एन स्क्वायर पूछा गया है। कौन सा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर फैक्टर पूछे गए, बस यहां क्यूबी फैक्टर है और कुछ नहीं। और वहां 2 बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम में, यहां हम क्यूब एक नेक्स्ट लेवल बता दे रहे कि क्यूब फैक्टर कैसे, कुछ नहीं करना होता, वही नियम है। स्क्वायर वाले में स्क्वायर, यहां एन क्यूब देखना होगा, यानी क्यूबिक। देखना कितने प्यार से, 9 की पावर 9, जिसे 3 की पावर 18 कह सकते हैं। पहले बोलो हाँ, क्यूबिक बना लो, तो 1 क्यूबिक ये बनेगा 0, भाई ये भी तो क्यूबिक कहलाएगा। 1 3 की पावर 3, 1 3 की पावर 6, ये सब क्यूबिक में आते हैं। ये 9 12 15 भी आता है, और 18 तक जाएंगे। लो 18, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर 7 आएगा। और जो नहीं पढ़ेगा वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो स्वयं जिम्मेदार। अब बच्चा ये सर ये तो आप एसएससी का पढ़ा रहे हो, अरे भैया नंबर सिस्टम आप किसी भी एग्जाम का पढ़िए, ठीक है। तो एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे। चलिए, तो 43 हो गया। अभी सारा पढ़ाई पर फोकस कीजिए सभी लोग। अब ये एसएससी सीपीयू के अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसी कला के आएंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो हमसे कोई बनता ही नहीं था, और चुटकू में बना देंगे। देखो, तो ये सीपीयू के क्वेश्चन मत देखो, देखो कि वही है ना 72 से डिवाइड कर रहे हो उतनी देर से। अब देखो नियम क्या है, जैसे 9 का मल्टीपल ये 72 है ना, और यहां x और y लास्ट क्लास में बताया था, जब भी जोड़ने वाला हो तब तो उससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। कोई डिविजिबिलिटी ना देखो, पहले 9 वाला देख लो भाई, ये 6 3 9 बना, अरे बोलो हाँ देवताओं। और कुछ बनना है? नहीं बनना, कोई बात नहीं, x + y लिख दो। 7 8 5, 7 5 12, 12 8 20, पहले बोलो हाँ। और 20 और ये
35। अब 35 देखो, आप चाहो तो कम कर दो 35 को, या लिखे रहने दो, चलो लिखे रहने दो। अब 9 से डिविजिबिलिटी, आप कोई दिमाग ना लगाओ, ऑप्शन में आओ। अगर 20 रखोगे तो 55 जो कि 9 से जाएगा नहीं, 10 रखोगे 45 जाएगा, 10 रखोगे तो जाएगा, 10 रखोगे तो जाएगा, 5 रखो नहीं जाएगा, 12 रखो 47 नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक सेकेंड, नहीं गड़बड़ हुआ तो फिर 10 ही आंसर होगा। ठीक है, 44 का जो आंसर आएगा बच्चा 10 आएगा। कैसा लगा, कैसा लगा बताओ? हमने कोई रॉकेट साइंस बताया? हमने तो यहां 8 की डिविजिबिलिटी भी नहीं बताई। जब भी x प्लस वाई बोला तो अब ऑप्शंस करो ना। 20 रखो, क्या 55 आ रहा है? 55 9 से जाता है। 5 रखो 40 9 से जाता है। 12 रखो जाता है नहीं, तो 10 रखने में जाता है, वही आंसर। तो जो वास्तव में पढ़ता है वो हर चीज कर लेता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। आपको हम बता दें, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता जो हमने लास्ट क्लास में बताया, गलती से भी ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, गलती से भी नहीं बनने वाला। क्यों? आपके दिमाग में 7 11 13 से डिविजिबिलिटी, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, मतलब 7 11 13 और एक्स वाई जेड वेरिएबल है। ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल कहां से तुम सॉल्व कर दोगे? ठीक है, कहां से? एक बच्चा कह रहा मेरा नाम ले लो। अब बताओ, नाम में रखा होता तो, अब समझ रहे हो बच्चा, आपकी वैल्यू आप स्वयं तय करोगे एक दिन। हां, अंत में नाम ले लवा देंगे, पर अभी पढ़ लो मेरे भाई। देखो, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था क्या? कि जब भी 7 11 13 से डिविजिबिलिटी बोला जाए तो इनका अगर गुणा देखा जाए तो 1001 होता है, और यहां कोई संख्या एबीसी है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये एबीसी एबीसी बन जाता है। ये नेक्स्ट लेवल की चीज हमने आपको लास्ट क्लास में विथ कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताया था। अब देखो, इसी पर क्वेश्चन है ये, देखिए कितना प्यारा है। अब हमसे कहता है 5x 2y 6 7। अगर ये वैल्यू 100% इससे डिविजिबल है, 100% डिविजिबल है, तो जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी। क्योंकि जब 5x2 यहां तो 5x2 यहां, क्योंकि आपको नियम, अब मुद्दा ही खत्म। देखो x बराबर 6, अच्छा 2 नहीं, शायद z है, अच्छा कोई z है, कोई 5 है, ये z है। हाँ देखो, इधर देखो, x बराबर 6, y बराबर 5, z बराबर 2, तो x बराबर 6, y बराबर 5 और z बराबर 2। इससे खतरनाक तरीका ही नहीं। अब बताओ, क्या कोई डर है? नहीं। तो बस 6 में 5 घटा दो तो 1 आएगा, 3 दूना 6 आएगा, यानी 7 आंसर आया। कैसा लगा? ठोको लाइक, बोलो हां। अब सेशन को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बच्चे कह रहे साइंस ही पढ़ा दो, इकोनॉमी पढ़ा दो। अरे पहले मैथ ही पढ़ा लें 45 के बाद। अब देखो, अब आपका टेस्ट है। 15 क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। थोड़े 19-20 पैटर्न के अभी आएंगे क्वेश्चन, हम 15 के 15 बताएंगे। आधे घंटे के अंदर हम सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये आपका टेस्ट है, आप कितना तेजी से आंसर निकाल सकते हो, अपना काउंट करना। हां, कि हम किस लेवल में बैठे हैं। देखो 72 जान गए होंगे, 8 और 9। यहां देखो, यहां 72 आया, फिर 6 64, यानी y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। अरे बोलो प्रभु, तो ये 7 8 5 x 3 6 7 8 4। फिर उसके बाद आप इसको कैंसिल करो, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल बनाना है, तो डिजिटल सम ये गया। अरे बोलो हां। और बनाओ मेरे भाई, और क्या। देखो 8 7 15 5 20, 8 7 15 5 20,
9 से भाग दोगे 2 बचेगा। अब ऐसा भी बताएंगे। 8 7 15, 15 4 19, 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18, 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो अब 2x1 ये 3 हो गया, इसका मतलब x 6 हो गया क्योंकि 9 बना लिया। ठीक है, तो x 6 आएगा, y 4 आएगा, 2 आंसर आएगा। कैसा लगा? देखें किसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 41 में 4 कैसे आया उसे दोबारा देखो। ठीक है, अब जैसे ये 11 का मल्टीपल, अब देखो 11 का मल्टीपल, ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा खुशी दे रहा है आजकल। बच्चे भी कहने लगे सर क्या 11 से डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, हम तो बादशाह बन गए, और आज ही के सेशन में पढ़ाया है। ठीक है, देखो तरीका देखो, हमने आपको ये बताया था, ये वाला कुछ याद आ रहा होगा लास्ट क्लास में कि ऐसे x प्लस वाई कर लो और 6 5 11 ऐसे कर लो। घटाना क्या है? 8 4 12, 12 घटाना है, नीचे क्या 11 लाना है, यानी x प्लस वाई माइनस 1/11। अब एक चीज समझो, यहां खतरा है, यहां खतरा है, या तो ये वैल्यू 1 हो इसका योग, क्योंकि 1 में से 1 गया 0। भाई x हमारा 0 भी हो सकता है, सॉरी x हमारा 1 भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, पर 0 तो ऑप्शन मतलब 1 वाला तो ऑप्शन में है नहीं इसका योग, तो यहां क्या होगा 12 होगा, क्योंकि 12 में 1 गया तो 11 आया, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 12। 47 का आंसर 12, 12 इसके 2 आंसर बनेंगे 1 और 12, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 12 आंसर आएगा। बिल्कुल करेंगे मेरे भाई सब कुछ। थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, जिससे हमें भी इतनी रात में पढ़ा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, थोड़ा आपका अच्छा लगे। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल कौन सा? नेक्स्ट लेवल ये वाला कि जब भी 7 11 13 का मल्टीपल, जैसे एबीसी 1001, तो जो इत्थे होगा वो उत्थे होगा, तो इसे नेक्स्ट लेवल हम बोलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, तो अब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्यों? 7 11 13, अब जो ये 479 लिखा है तो ये भी 479 ही होगा। अब समझ लो, और जिसको ये ट्रिक नहीं मालूम वो परेशान, सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, टफ आ गया, सर सीजीएल मेंस का आ गया, सर ये आ गया। अरे मेरे देवता, पढ़ा जाता है। अब देखो y और z दोनों को जोड़ो तो 16 आया, देखो कितना आसान है, 4 से भाग दो, 4 आंसर। कैसा लगा? ईमानदारी से कमेंट कीजिए, खुशी मिली कि नहीं मिली? 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है? अब देखो ये सभी में आता है, सदाबहार क्वेश्चन है, सारे एग्जाम कुछ भी दे दो। ठीक है, आप यूपीएससी का भी एग्जाम दोगे ना तो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ में वैसे तो वहां इजी आते हैं, पर हम बता रहे हैं। कहता है 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से डिविजिबल है, लेकिन 35 से नहीं, 35 से नहीं। तो कैसे किया जाए? मैं आपको वेन डायग्राम से हल्का बताता हूं। देखो ऐसा है कि ये जो गोला है ये 5 से डिविजिबल है, ये सर्कल 7 से है, और ये दोनों 35 से। तो 35 से नहीं, मतलब इन दोनों में जो एक्स्ट्रा वाले हैं सिर्फ 5 ही वाले होने चाहिए, सिर्फ 7 वाले होने चाहिए। तो ये चीज एक बार इसके साथ आई, एक चीज इसके साथ आई, मतलब जब हम निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे वो भी बता दें। 1 से लेकर 1000 से कम यानी 999, हम कैसे निकालेंगे? 999 डिवाइड बाय 5 जितनी बार में भी जाए, फिर 999 डिवाइड बाय 7 माइनस 2 टाइम्स 999 डिवाइड बाय 35। सर 2 टाइम्स क्यों? 2 टाइम्स क्यों? वाई? वो भी कारण बता देंगे कि यहां मान लो ये x है, तो ये 5 माइनस एक्स, एक बार इधर भी घटाएंगे, 7 माइनस, मतलब समझ गए ना, जो वैल्यू भी आएगी, जो इससे वैल्यू आएगी उससे घटाएंगे, ये नहीं कि इसी से। तो 2 बार ये चीज घटेगी, इसलिए 2 बार। अब इसको आप कर लो, देखो बड़े प्यार से करो, 5 से भाग दो तो 95, 19। अब देखो अपना अपना तरीका होता है 5 से भाग देना, ठीक है।
95, तो अब बचा 49, 199 बार में गया, बाकी शेष पर हटा दो 7 से, तो 13 सत्ते 98, नहीं 13 के पाड़े में 98 आता है, 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98, तो 14 सत्ते 98, तो 14 लिख दो, और क्या। अब 19 बचा, 7 दूनी 14, 142, यहां आ जाओ, 2 ऐसे रखो, 35 दूना 70। अब यहां करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कभी कभी फिर दिमाग, वैसे भी आप देख रहे हो मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है। 7 21 7 चौक 28, 280, यानी 24 बार में, तो 24 ये। पहले बताओ, क्या किसी को इतने में कष्ट है? 199, 142 और 28 किससे भाग गया था? क्या किसी को कोई कष्ट है? पूछता है भारत, पहले बताओ, ठीक है, पूछता है भारत। अच्छा, पैंतीस से दे रहे ना, ये 70 से भाग कैसे दे दिया पता नहीं, वही दिमाग की। दोस्तों 35 से भाग देना था, हम 70 से दे पड़े हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। यहां 35 से भाग देना वो हो जाता है, मैं तभी बड़े आराम से इसलिए कर रहा हूं 2 बार में। वो 70 से भाग दिया था 70 के हिसाब से, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ तब भी हो गया था। 28 बार में जाएगा, ठीक है, 28 बार में। बहुत दिमाग लगा करता हूं मैं, तो अब आंसर निकाल लो मेरे भाई। यूनिट प्लेस ले लो। यूनिट प्लेस कैसे ले लें? इसका 9 2 11, 8 दूनी 16, तो 11 में से 16, यानी 11 में से 16 5 आएगा, 285 आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे 285 आएगा। बताओ क्या आंसर आया आपका? पूछता है भारत आपसे। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा देवता, मैं बताऊंगा। 285 इज द राइट आंसर। अब अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो करोगे क्या पेपर में? कभी ये भी बताओ। ये वो बच्चे जो चलना सीखते हैं, आप चले जाओ घर में 6 7 8 का बच्चा आप कर लेता है ये क्वेश्चन। प्रभु सीखो। 1000 से, मैं सही कह रहा हूं, इंग्लिश मीडियम 6 7 8 का बच्चा आप जाके दे दो, ये क्वेश्चन भन से करके दे देगा क्या? ये तो फर्जी क्वेश्चन है, समझो। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 या 7 से विभाज्य है? 1000 से कम यानी 999 संख्या होंगी, पहले 5 से भाग दो तो वो 199 संख्या होंगी जो 5 से डिविजिबल होंगी। फिर हम आते हैं किस में? 7 से, तो 999 7 से भाग दिया 142 आया। फिर यहां 2 क्यों लिखा उसका कारण बताया हमने, उसका कारण हमने बताया कि उसका कारण यह है बच्चा कि यहां पर यह चीज जो की है x संख्या 35 से डिविजिबल होंगी, पर ये पूरी संख्या 5 से होंगी, ये 7 से होंगी, तो इधर वाले में भी x घटाओगे, इधर वाले में भी x घटाओगे जो संख्या, इसलिए 2 बार घटेगा x, ठीक है। तो 999 डिवाइड बाय 35, तो 2 गुणे 28 किया। अब उसके बाद हमने सॉल्व नहीं किया, 9 2 11 लिखा, 8 दूनी 16, तो 11 में से 16 मतलब 11 में से 6 गया, इकाई में क्या आएगा? 5 आएगा, यानी 285 इज द राइट आंसर आएगा। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं है। पढ़ो मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सभी लोग तैयार करना। इतिहास गवाह है, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरी याद आएगी। बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट तैयार करके बैठना, बढ़िया से। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को 3 स्टार। इस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं
उसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है। इस साल जितने भी एग्जाम हुए इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है और ये आएगा। देखो इसमें एक्स्ट्रा काम होता है इसलिए ये आता है। मान लीजिए एक्स वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से विभाजित करने में, तो इसमें करते क्या है, इसका नियम है कि एलसीएम लेना होगा 8, 9, 12, 14, 36 का एलसीएम। पहली बात, यहां एक वेरिएबल के ले लेना है और कह रहा है हमेशा शेषफल 4 बचे, तो ये शेषफल 4 डिवाइड बाय 11। ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां हम एग्जैक्ट आंसर तुरंत नहीं बता सकते। तो पहला नियम होता है 8, 9, 12, 14, 36 का एलसीएम के का मल्टीप्लाई प्लस 4 बाई 11, क्योंकि जो भी आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। पहली बात। अब देखो करना क्या है, अब इसका एलसीएम भी मैटर है। लोगों ने हमसे कहा सर एलसीएम लो, हमने कहा देखो हम ले लेते हैं एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 36 है, 36, तो 36 के अंदर अगर मैं 8 को देखूं तो 8 बचा 2, क्योंकि इसके अंदर 4 के मल्टीपल आते हैं। 9 चौक 36 चला गया, 12 36 चला गया, ये 7 बचा। अब ये 7 दूनी 14 का इसमें गुणा करो, 14 छक्का कितना होता है 84, 8 हासिल, अरे बोलो हाँ, और 14 तेरह 42, इसका एलसीएम 504 आएगा। के प्लस 4 बाई 11। अभी यही खतरा है, अभी भी आंसर आप नहीं निकाल सकते। अब करना क्या है कि यहां 11 से भाग दो, 11 से भाग दोगे तो ये 44 आएगा और फिर 64, 44, 64 तो 55, यानी 9 शेषफल, मतलब 9k प्लस 4 बटा 11। अब k बराबर 1 रखा, 9 4 13, 11 से नहीं जाता, 2 रखोगे तो k बराबर 2, 9 दूनी 18, 4 22, यानी k बराबर 2 पर ये सेटिस्फाई होगा। तो यहां k बराबर 2, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 4, मतलब 1000 दिख नहीं रहा होगा आपको, 1008 प्लस 4 1012। अब इसके डिजिट का सम करोगे 4 आएगा, इसका डिजिटल सम करोगे 50 नंबर का, ये 4 आएगा। इसलिए ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। बोलो हां सर हमें मजा आ गया। चलिए तो कैसा लगा आप ईमानदारी से बताओ। प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट तैयार करना। क्यों, आपने कितना भी नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रखा हो, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है। 3 स्टार लगा के इस कॉन्सेप्ट को सीखो कि इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 504, ठीक है, k प्लस 4 11, फिर यहां पर भाग देना, तो यहां शेषफल करके चेक कर लेना, 1 2 3 4 सेट कर लेना आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। तो